चार धाम यात्रा पर कल नैनीताल हाई कोर्ट ने 7 जुलाई तक रोक लगा दी थी, पर सरकार ने शाम होते होते चार धाम यात्रा की एसओपी जारी कर नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। पर सुबह होते होते सरकार फिर अपने एक दिन पहले किए फैसले से पलट गई और अग्रिम आदेशों तक यात्रा पर रोक लगा दी। फैसले पलटने को लेकर तीरथ सरकार जानी जाती है, चाहे वो अपनी ही पूर्व सरकार त्रिवेंद्र के फैसले हो या अन्य सरकार के। पर अब सरकार अपने ही एक दिन पहले किए फैसले से मुकर गई है। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर। पहले हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद शासन ने चार धाम यात्रा को लेकर गाइडलाइन जारी करी। 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही, लेकिन अब शासन ने अपने ही फैसले से फिर पलटी मार दी है। अब उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चार धाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है, यानी 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेंगी। चार धाम लेकर के मंत्रिमंडल के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि 1 तारीख से जनपद के लोगों के लिए मसलन बद्रीनाथ धाम के दर्शन चमोली जनपद के लोगों के लिए, केदारनाथ धाम के दर्शन रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी जनपद के लोगों के लिए 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए जो सरकार ने निर्णय लिया, तीर्थ पुरोहितों को सबको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो जनपद के लोगों उनको भी RT-PCR या एंटीजन रैपिड टेस्ट कराने की अनिवार्यता है और साथ ही साथ हर धाम में एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जा रही है, जो कि देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ लगातार यात्रा पर की मॉनिटरिंग करता रहेगा कि किस तरह। उच्च न्यायालय ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक लगाई रोक लगाते हुए चार धाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के दिए निर्देश। खंडपीठ ने 25 जून के कैबिनेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें चारों धाम के आसपास के जिलों के निवासियों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर दर्शनों को जाने की अनुमति दे दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सरकार को दोबारा से शपथ पत्र 7 जुलाई तक दाखिल करने को कहा है। पूर्व में सरकार की तरफ से 700 पेज का शपथ पत्र पेश किया गया था। आज उत्तराखंड हाई कोर्ट में चार धाम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म ने जो एफिडेविट फाइल किया है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि उसमें कुंड के बारे में नहीं बताया है कि कुंड में नहाने की परमिशन है या नहीं है लोगों को, और कितनी मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करी है, कितने एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंसेस में भी उन्होंने कहा कि सिर्फ 19 एम्बुलेंसेस हैं और उसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट की कितनी है उसके बारे में नहीं बताया गया है। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया है कि कितनी लेडीज़ कांस्टेबल्स, लेडीज़ ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगी चार धाम में, यह भी इसके बारे में भी साइलेंट है। कोर्ट ने उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा का हवाला देते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है जगन्नाथ यात्रा में कि पूरे उड़ीसा में को कर्फ्यू लगेगा और चार धाम जगन्नाथ यात्रा की लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। उसी तरह कोर्ट ने यह भी कहा है कि चार धाम यात्रा में जो SOP है उसको स्टे दिया जाता है और जगन्नाथ यात्रा के तहत ये चार धाम में जितनी भी पूजा हो रही है उसके लाइव टेलीकास्ट किया जाए। जब कोर्ट ने लाइव टेलीकास्ट का लिए निर्देश दिया तो लंदन चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कोई पुरोहित इसके लिए मना करेंगे, तो कोर्ट ने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसों में यह कहा है कि सरकार के पास पावर्स है टू इम्प्लीमेंट द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट ने यह कहा है कि अगली तारीख 7 तारीख को कोर्ट को बताएं कि लाइव टेलीकास्ट चार धाम की पूजाओं का हुआ है या नहीं हुआ है, और एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए निर्देशित किया। धन्यवाद। आपको बता दें कि चारों धामों के लोग, खास तौर पर पंडा समाज, लगातार चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहा था और इसी दबाव के चलते सरकार ने यात्रा शुरू करने का फैसला किया। पर चार धाम यात्रा की ना तो कोई तैयारी है सरकार ने की, जिसको देखते हुए कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी। चार धाम यात्रा से जुड़े लोग भी कोर्ट के फैसले के साथ हैं। सभी तीर्थ पुरोहित चाहते हैं सरकार यात्रा शुरू करे, पर उससे पहले सरकार को व्यवसाय दुरुस्त करें। बाबा केदार, आगामी 1 जुलाई से राज्य सरकार द्वारा चार धाम यात्रा शुरू की जा रही है, जो कि सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन इससे पूर्व अगर मैं केदारनाथ धाम की बात करूं
तो यहाँ का रास्ता अभी खराब है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है, यात्रा खोलने से पूर्व एक बार केदारनाथ धाम की जो मूलभूत यहाँ पे जो सुविधाएं हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए, तभी यात्रा को खोला जाए। जय बाबा केदारनाथ। बद्रीनाथ धाम के पुरोहित समाज भी सरकार के फैसलों से अचंभित है और कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार भ्रमित है, क्योंकि जब कोर्ट ने 28 तक का समय दिया तो फिर भी सरकार को उससे पहले कैबिनेट में ये फैसला नहीं लाना चाहिए था। और सभी बद्रीनाथ का पुरोहित समाज कोर्ट के फैसले का सम्मान करता है। नाम मैया की मैं पुरुषोत्तम मुनियाल, अध्यक्ष पुरोहित महासभा यमुनोत्री धाम। मैं ये देवस्थानम के बारे में उत्तराखंड राज्य सरकार को चेताना भी चाहता हूँ, और साथ में जो ये लोग यात्रा खोलने की चेष्टा कर रहे हैं कोर्ट के विरोध, और यात्रा खोलने पे इनको क्या लगी हुई है, और हम लोग इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, हमारे बारे में तो इनको कोई ख्याल नहीं आ रहा है कि पुरोहितों के बारे में भी कुछ सोचा जाए और इनके बारे में इनकी क्या मांगे हैं इस पे कुछ नज़र डाली जाए। लेकिन इनको जो है यात्रा खोलने से फुर्सत नहीं है। अब इसमें जैसे इन्होंने कुंभ में, उस समय कुंभ में इतना बड़ा वो जगरम कर दिया, उसके बाद कोरोना फैल गया था, उसी तरह से ठीक जो है इसको यात्रा को चलाना चाह रहे हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और चारों धाम से इसका विरोध हो रहा है। लेकिन इस सरकार को जागने के लिए भी हमने माँ यमुना के यहाँ शुद्धि बुद्धि इनका यज्ञ किया, सब चीज़ किया, फिर भी न जाने विपरीत बुद्धि जो है कैसे हो रखी है। तो हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार यात्रा न खोले और सभी कोर्ट के भी नियमों का पालन करें, और सभी लोग अगर स्वस्थ रहेंगे और अच्छे ढंग से रहेंगे तो यात्रा होती रहेगी, और माँ यमुना, गंगा, केदार, बद्री जब चाहे तब वो यात्रा खोल सकती है। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल का कहना है कि कई समय देवस्थानम बोर्ड को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार उनकी बात न सुनकर आधी अधूरी तैयारी के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने जा रही थी। इस पर कोर्ट ने सही निर्णय लिया है और पुरोहित समाज कोर्ट के फैसले से सहमत है। एक ही कहना, लगातार सरकार दिग्भ्रमित है, इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कब क्या करना चाहिए। पहली बार जब कोर्ट ने आपको तारीख दे दी थी 28 तारीख, उससे पहले आपको कैबिनेट की मीटिंग करके दिशा निर्देश करने की क्या ज़रूरत थी? आपको पहले कोर्ट का संज्ञान लेना चाहिए था। कोर्ट ने जो भी संज्ञान लिया था उसको आपको करना चाहिए था, उनका जो भी आपत्ति थी उनको आपको समाप्त करनी चाहिए थी। लेकिन बिना कोर्ट के संज्ञान में लिए आपने कैबिनेट कर भी दी और उसके ऊपर आपने एसओपी भी जारी कर दी। अब आप नई एक एसओपी लेकर के आए हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि अब पहले आपने कहा हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब आपने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ना जा करके जो भी कोर्ट के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे हम उसका पालन करेंगे। तो सरकार को अपने आप में पहले अपने अंदर खाने पहले अपनी बातों को सही रखना चाहिए और सही तरीके से तथ्यों को पब्लिक के सामने रखना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। स्पष्ट रही है, पहले भी स्पष्ट रही थी कि सरकार द्वारा जो भी अंडरस्टैंडिंग बैठाई जाएगी, कोर्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइन जो भी उन्होंने दी थी, तो उसके द्वारा जो भी अगर सरकार जो भी उनकी अपनी आशंकाएं थी कोर्ट की, भाई तीसरी लहर आने वाली है, जैसे कि रणदीप गुलेरिया जी का भी इसके ऊपर बयान आया, एम्स के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इसके बयान दिया कि भाई तीसरी आहट कभी भी आ सकती है, इसके लेकर सरकार की क्या तैयारियाँ, कोर्ट ने इनसे ये पूछा था। अब हमारी भी ये है राय जो है, हम सब लोगों के तीर्थ पर होती है कि भाई जो भी कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे उसको सरकार को मानना चाहिए, क्योंकि तीसरी वेव की जो आहट है वो कभी भी उसकी आहट अब देश के विभिन्न प्रांतों में सुनाई दे रही है। इसलिए सरकार को इन सबको एहतियात बरतना चाहिए और उसके जो भी कोर्ट के द्वारा जो भी गाइडलाइन जो भी वो उनको दिशा निर्देश दे उसको मानना चाहिए। विपक्ष ने भी चारधाम यात्रा पर सरकार के फैसले को लेकर कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि 4 साल से ये सरकार अपने फैसले पलटने के लिए ही जानी जा रही है। सरकार बिना होमवर्क के फैसले करती है और कोर्ट हमेशा उनके फैसलों पर सवाल उठाता है। एक बार फिर सरकार के इस फैसले से यही देखने को मिला है और सरकार के इस फैसले से चारधाम से जुड़े व्यवसायी और जनता असमंजस में है। आप देखिए ना, पूरे 4.5 साल और इन्होंने किया क्या? अपने फैसलों पर टिके नहीं रहे, अपने फैसलों पर विश्वास इनको नहीं है। 25 जून को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक होती है, उसमें ये 1 जुलाई से चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलाने पर प्रस्ताव रखते हैं। 28 जून का जब इनको उच्च न्यायालय ने समय दिया था जवाब दाखिल करने का, तो इनको इंतज़ार करना चाहिए था।
जो इन्होंने जवाब दाखिल किए वो हमेशा ये बिना होमवर्क के करते हैं और जिसकी वजह से उच्च न्यायालय हमेशा इनके जवाबों से असंतुष्ट रहता है। एक बार फिर वही देखने को मिला कि इनको ज़बरदस्त फटकार लगी है उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय ने कहा है कि हमें सजीव चित्रण करके दिखाइए कि आप कैसे, आपकी टेस्टिंग प्रक्रिया होगी, कैसे आप चारधाम यात्रा करवाएंगे, ये आप हमको बताइए एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 1 जुलाई के बदले यात्रा 7 जुलाई से अब होगी। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति पर्यटन व्यवसायियों के लिए है, चारधाम यात्रियों के लिए है, परिवहन व्यवसायियों के लिए है और सरकार अपनी तैयारियां पूरी करती नहीं, उसका खामियाजा जनता भुगतती है।